जैसे और क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, उसी तरह से ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचिए। फाइव सेंटीमीटर रेडियस का मैं सर्कल खींच लिया। उसके बाद है दिया हुआ कि इसके किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, मान लो ये सर्कल है, इसे इसके किसी एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कितने दूर पर एक्सटीरियर पॉइंट है ये पता नहीं है, इसके पहले पता हुआ करता था और क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता था कि सेंटर से इतने डिस्टेंस पर, इसमें दिया हुआ, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट खींचिए और टेंजेंट होगा किस नेचर का, यहाँ ये वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। ये है क्वेश्चन। टेंजेंट कितना बड़ा होगा, सेंटर से कितना दूर है, इससे मतलब नहीं है। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा साइकोलॉजी लगाइए आप। मान लो ये नाम है P, ये A और B, ऐसा ही मुझे बनाना है। इसके लिए सेंटर से मिलाओ, सेंटर से मिलाया, ये हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया AOBP क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड है, तो इसके चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ये तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। उसमें से 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, 180, ये दोनों मिलाकर तो 180 हो गया। बाकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलाकर भी 180 ही होना चाहिए। ये तो हमेशा 180 होगा ही, ये दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। यानी यहाँ अगर 60 डिग्री का एंगल ये बनाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ जरूर होगा 120 डिग्री का एंगल। अगर यहाँ 80 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा जाता तब यहाँ होता 180 में 80 को माइनस कर दो, 100 डिग्री यहाँ होता, यानी ये दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। चारों में से ये दो तो 180 के हो गए, अब बाकी दो बचा, ये भी 180 होना चाहिए। तो ये 60 तक का बनाना ही है, इसलिए यहाँ पे हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहला काम ये करें, बस इतना ही करना है। सबसे पहले 180 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये मैं एक लाइन खींचा। एंगल बनाने से आप देखते होंगे, पहले एक आर्क लेते हैं, इसमें इस आर्क का पहला कट जो होता है वो 60 डिग्री का होता है और दूसरा कट होता है, ये होता है 120 डिग्री का। ठीक है जी। अब ये 120 डिग्री ये 120 डिग्री का एंगल हो गया आपका 120। अब देखिए ये तो 120 डिग्री का बना दिया मैं, क्योंकि यहाँ 60 इधर बनाना है तो 120 होगा, तभी दोनों मिलाकर 180 होगा। अब ये एंगल देखिए, यहाँ और यहाँ दोनों 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, तो हम फिर से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों जगह। मान लो इसका नाम, इस पॉइंट का नाम A है, इसका नाम B है, ये B है और ये A है, तो A पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाइए और B पर भी बनाइए, फिर दोनों को मिला दीजिए, हो जाएगा आपका काम। 90 डिग्री बनाने के लिए आपको खूब पता है कि पहले आर्क लेते हैं, पहला कट 60, दूसरा 120 और इन दोनों के बीच 120 और 60 के बीचों बीच ये एंगल हो जाएगा 90 का। इसको मिला दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया जी। फिर इसी तरह से यहाँ पे बनाएं 90 डिग्री का एंगल,
90 का बनाने के लिए पहले 60, फिर 120, उसका इन दोनों से बाइसेक्ट किया, आ गया 90। इसको मिला दें, देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ P, ये अपने आप अब एंगल बन जाएगा। आप देख लीजिए ना इसमें, ये 90 डिग्री और 90, 180 तो ये हो गया, ये दोनों में आकर आपको 180 होना चाहिए, तो 120 का मैं बनाया हो यहाँ अपने आप 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। यानी इसको हम लिखेंगे एंगल, रिक्वायर्ड एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पेपर में आता है ये। थैंक्स।